बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गज़ाला डार उर्दू दरस के इस यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हैं। आज हम उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान के सबक नंबर 7 का हिस्सा 2 यानी उसके मुतबादिल सवालात और मश्की सवालात को हल करेंगे। ज़बानों का घर हिंदुस्तान के मुसन्निफ कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, कन्हैया लाल कपूर, सैयद एहतशाम हुसैन या प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब? आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए और सही जवाब का इंतखाब कीजिए। सैयद एहतशाम हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता थे? उर्दू अदब की कदीम तहरीक से, उर्दू अदब की जदीद तहरीक से, उर्दू अदब की तरक्की पसंद तहरीक से, उर्दू अदब की मतरूक तहरीक से? सही जवाब का इंतखाब कीजिए। सैयद एहतशाम हुसैन का शुमार किन लोगों में होता है? उर्दू अदब के शायरों में, उर्दू अदब के नावल निगारों में, उर्दू अदब के नक्कादों में या उर्दू अदब के अफसाना निगारों में? सही जवाब को मुंतखब कीजिए। हिंदुस्तान मुल्क के बड़े होने की निशानी क्या है? यहाँ अजीब अजीब ढंग की कौमें हैं, यहाँ अजीब अजीब बोलियां हैं, यहाँ फैले हुए रेगिस्तान हैं या यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं? सही जवाब को मुंतखब कीजिए। संस्कृत किस जबान की शाख है? संस्कृत द्राविड़ जबान की शाख है, संस्कृत तेलुगु जबान की शाख है, संस्कृत तमिल जबान की शाख है या संस्कृत आर्याई जबान की शाख है? सही जवाब का इंतखाब कीजिए। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? उत्तर भारत में आसामी प्राकृत बोली जाती थी, उत्तर भारत में शोरसीनी प्राकृत बोली जाती थी, उत्तर भारत में उड़िया प्राकृत बोली जाती थी या उत्तर भारत में बंगाली प्राकृत बोली जाती थी? सही जवाब मुंतखब कीजिए। अब हम अपने सवालों की तरफ आते हैं। हमारा पहला सवाल है, हिंदुस्तान की खसूसियात क्या है? हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां रास्ता रोकती हैं, कहीं फैले हुए रेगिस्तान हैं, कहीं जमीन सोना उगलती है और कहीं बंजर है जहां कुछ पैदा नहीं होता। यहाँ काले गोरे, खूबसूरत बदसूरत, लंबे छोटे, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले लोग और तरह तरह की कौमें आबाद हैं। लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि इस मुल्क में सबके मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम क्या हैं? हिंदुस्तान की कबायली नस्लों में कोल, मुंडा कबीले आबाद हैं जो बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। द्राविड़ कौन सी जबान बोलते हैं? द्राविड़ तमिल और तेलुगु जबानें बोलते हैं। संस्कृत किस जबान की शाख है? संस्कृत आर्याई जबान की शाख है। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? उत्तर भारत में शोरसीनी प्राकृत बोली जाती थी। हिंद आर्याई जबानें कौन कौन सी हैं? बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया हिंद आर्याई जबानें हैं। उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस जबान से निकली? उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, इसका ताल्लुक हिंद आर्याई खानदान से है। उर्दू गंगा जमनी तहजीब की अलामत है जिसकी तश्कील में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बोलियों और जबानों के अल्फाज शामिल है। उस्ताद की मदद से उर्दू ज़बान से मुतल्लिक एक मज़मून लिखिए। उर्दू ज़बान के मुतल्लिक हम कुछ मालूमात हासिल करते हैं। उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, इसका ताल्लुक हिंद आर्याई ख़ानदान से है। संस्कृत के ख़ानदान से पैदा होने वाली ज़बानें प्राकृत के नाम से मशहूर हुईं और हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में बोली जाने लगीं। इन्हीं ज़बानों की एक शाख शोरसीनी है जो आगे चलकर बुर्ज भाषा,
کھڑی بولی اور کھڑی بولی سے ہندوستانی اور اردو کہلائی۔ دو آبا گنگا اور جمنا میں پلنے والی یہ زبان ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ تہذیب و ثقافت کی یادگار ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں لشکر، کیونکہ شروع میں یہ زبان لشکر میں ہی بولی گئی۔ لشکر یعنی فوج میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے، ان کے باہمی اختلاط سے ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ مسلمانوں کے زوال کے بعد انگریزوں نے اسے مقامی زبان سمجھتے ہوئے اردو سیکھنے کے لیے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم کالج اور یونیورسٹی بھی اس زبان کی ترویج و ترقی کی بنیاد بن گئی۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے اردو زبان و ادب کو وقت کی ضرورت سے ہم آہنگ کیا اور جدید اردو نثر کی بنیاد رکھی۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی کاوشوں سے اردو کو بطور مضمون تسلیم کیا گیا۔ اردو کو ہندوستان کی چھٹی بڑی زبان مانا گیا ہے۔ اردو زبان کا رسم الخط عربی ہے۔ اس میں عربی، فارسی، انگریزی، پرتگالی اور کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ آپ کا سبق زبانوں کا گھر ہندوستان مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ۔